आस पास है सब भाई बहन, और मतलब जैसे एक परिवार में अपने आप को मोहल्ला वो हो जाता है। तो बस ये समझ लीजिए कि मोहल्ले की अलग अलग गलियों के नाम हैं। अब वो गली इतनी बड़ी है या इतने मतलब फैला हुआ है, तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स अगर आप मेन देखेंगे कानपुर सेंटर, तो एक बीच में उसके आगे जैसे गोल घड़ी होती है ना, कि फिर उधर तिरछा तिरछा लेकर, मतलब जैसे पिज्जा है नीचे बीच से कम होता है, फिर आगे आगे फैलता जाता है। तो बस फ्रेंड्स ये उसी तरह है। और ये उधर का सेंटर का एरिया कि गली छोटी है, लेकिन मतलब गागर में सागर समाया हुआ है, ये बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मूलगंज की गलियां हैं, पतली पतली, बहुत छोटी पतली। आप देख ही सकते हैं कि अगर एक बाइक लेकर के जाएंगे तो बस एक बगल से आदमी अगर खड़ा हो गया, ये भी नहीं कि बाइक जा रही है तो हम चल सकते हैं। अगर बाइक बीच में घुसी है तो फ्रेंड्स खड़े ही होना पड़ेगा बाइक को निकलने के लिए। इतनी पतली पतली गलियां हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि ये गलियां पतली हैं, यहाँ सारा होलसेल का मार्केट है कानपुर और कानपुर के आसपास। जैसे उन्नाव हो गया, फतेहपुर है, झांसी है, और फिरोज़ाबाद से चूड़ियाँ आती हैं, लेकिन बाकी आइटम यहीं से जाता है। जितना भी आसपास के ये समझ लीजिए फ्रेंड्स 50-60 किलोमीटर की एरिया है, और सब में लेडीज़ आइटम यहीं से जाता है। क्योंकि हम लोग जैसे जाते हैं तो बड़े बड़े मतलब आते हैं कि हाँ हमको ये चाहिए, हम वहाँ से आए हैं। पूरा होलसेल का आइटम है। हाँ, हम लोगों को छुट्टा भी दे देते हैं, लेकिन फिर वो नॉर्मल वाले रेट लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपने गली देख ली। अब इस गली का हिस्ट्री बता देती हूँ। अगर ये गलियाँ पतली ना होती फ्रेंड्स, तो अगर ये कहा जाए कि हमारे देश को आज़ादी नहीं मिलती तो गलत नहीं होगा। कानपुर में आज़ादी के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी गई है, काफ़ी ज़्यादा लड़ी गई है। जितना मुझे लगता है दिल्ली वगैरह में नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा कानपुर में हुआ है। तो फ्रेंड्स इन्हीं गलियों की वजह से, क्योंकि एक या दो आदमी से ज़्यादा इन गलियों में घुस नहीं सकते थे, तो जब अंग्रेज़ छापेमारी करते थे, और फ्रेंड्स गलियाँ इतनी हैं, एक दूसरे में अटैच हैं कि समझ ही नहीं पाते कि इस गली में घुसेंगे तो किधर निकलेंगे। तो इस वजह से जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे यहाँ पर, गांधी जी का तो मुझे नहीं मालूम, चंद्रशेखर आज़ाद आए हुए हैं, और मतलब जितने भी थे सारे आए हुए हैं यहाँ पर इन गलियों में। तो वो गलियों में अंग्रेज घुसते नहीं थे, इतनी पतली गली थी। अगर एक घुस जाता था तो सब मिल करके उनको निपटा देते थे। इस वजह से इतनी पतली पतली गलियों में घुसने के की वजह से मतलब वो अंग्रेज़ों के हत्थे नहीं लगते थे, और अपनी मतलब उनका खाना पीना और अपनी बातें एक दूसरे से कहना, छोटी छोटी पर्चियाँ बना करके देना, सब कुछ इन्हीं गलियों से होता था। कि अगर 2-3 आदमी गलियों में किसी को एंट्री नहीं करने दिए तो अंदर अंदर काफ़ी आसरा मिल जाता था, और आदमी यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा। पूरा फ्रेंड्स है हुलागंज, ये मतलब सब में पतली पतली, इतनी पतली गलियाँ हैं कि फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊँ। कभी मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगी, कभी फ्रेंड्स निकलूँगी सुबह 4 बजे, तो आपको सिर्फ गलियाँ गलियाँ दिखाऊँगी। अभी तो क्या है ना फ्रेंड्स, लोग दुकानें आगे तक लगा रखते हैं। तो इन गलियों की वजह से हम लोगों ने आज़ादी पाई। इसीलिए फ्रेंड्स होली के बाद कानपुर में, सिर्फ कानपुर में गंगा मेला चलता है, क्योंकि कहते हैं कि होली में काफ़ी आज़ादी जिन्होंने दिलवाई थी उन लोगों को अंग्रेज़ों ने एक बार पकड़ लिया था, फिर उन लोगों ने छुड़ाया। जिस दिन वो छूट करके आया तब कानपुर वालों ने होली मनाई। तो इसलिए फ्रेंड्स होली के बाद कानपुर में होली से ज़्यादा गंगा मेला मनाया जाता है। जो कुछ हम लोग होली में करते हैं वो गंगा मेला में भी करते हैं। मतलब गुजिया वगैरह भले ही शगुन के लिए बनाओ, लेकिन बनता है, रंग वगैरह खेला जाता है। होली से ज़्यादा इसमें खेला जाता है। बस रीज़न यही था अंग्रेज़ों से जीतने का, इतनी पतली गली, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी गलियों में तो अंग्रेज़ मतलब अपने
सैनिक लगा देते थे, लेकिन इतनी पतली गलियों में अंग्रेज घुसने से डरता था। और अगर किसी को शेल्टर चाहिए तो इन गलियों में उनको आराम से शेल्टर मिलता था। एक चीज़ की खासियत और है फ्रेंड्स कि यहाँ पर गलियों में जितने भी आपको मकान मिलेंगे, सारे मकान फ्रेंड्स आज़ादी के पहले के हैं। हाँ, उनका जो जैसे गिरने लगे, ढहने लगे तो रेनोवेट हुआ है, लेकिन अगर कहा जाए कि तोड़ करके स्टार्टिंग से बना तो फ्रेंड्स मुश्किल से मुझे लगता है 10% होगा। पहले कैसे चलता था, क्या चलता था फ्रेंड्स, आज अगर इन गलियों में घुसेंगे ना तो लगेगा कि हम लोग 50, 60, 70 साल पहले के ज़माने में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे मूलगंज की कहानी, और इतनी ही नहीं है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स मैं कहना तो नहीं चाहिए ना, मैं किसी को टैग कर रही हूँ, सुना है ऐसा मैंने कि यहाँ पर रेड लाइट एरिया भी थी। वो ऑन रोड थी, वो रोड काफ़ी चौड़ी है, कभी जाऊँगी तो मैं दिखा दूँगी। सुनते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो अंग्रेज वहाँ अपना एंटरटेन करते थे वो लोग, और पतली पतली गलियों में सारे काम होते थे। तो एक ये भी कहानी है यहाँ की। लेकिन हाँ, कुछ अगर लेना है जो कहीं ना मिले तो मूलगंज पहुँचे, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा काम ऐसा है कि यूनिक चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। तो अब मेरा आना जाना कुछ ज़्यादा होने लगा है, तब मैं टोटली समझी हूँ कि हाँ कैसे, मतलब क्या है। तो अब मैं कानपुर को ज़्यादा जानने लगी हूँ, ये आप समझ सकते हैं। पहले तो हाँ इधर ये पड़ता है, इधर ये पड़ता है, बस इतना ही समझते थे। अब हाँ समझ में आ गया है कि ये चीज़ चाहिए तो हमको कहाँ से मिलेगी। तो कल तो मैं घूमने निकली थी, आपको मैंने बताया ही है। तो बस घूमते घूमते फ्रेंड्स बहुत जगह गए, अभी भी और जगह जाएंगे। फिर आपके लिए धीरे धीरे करके आपको हम पूरा अपना सिटी दिखा देंगे कि आप यहाँ ना आकर के भी आपको ये सिटी अच्छी लगने लगेगी। कभी अगर आप आए तो आप सोचेंगे अरे हम तो अपने ही सिटी में आए हैं। और अगर कभी आप कोई बाहर से आता है तो उसका हमारे सिटी में मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स ये देखिए, बिना हेलमेट के पुलिस वाले चला रहे हैं, हम लोग चला दें तो फ्रेंड्स 1000 रुपये का चालान कर देते हैं और देना पड़ता है। फटाक से फ़ोटो खींचते हैं, इतने में पुलिस बड़ी एक्टिव रहती है। तो फ्रेंड्स ये है कुछ हमारे कानपुर की हिस्ट्री, धीरे धीरे करके आपको बताते भी रहेंगे। अभी तो फ्रेंड्स बस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए क्या मूलगंज की और भी कुछ कहानियाँ हैं। क्योंकि मूलगंज तो कहानी लिखने बैठे तो मुझे लगता है 3-4 किताबें भर जाएंगी। तो इसलिए फ्रेंड्स हम भी शेयर करते रहेंगे। अगर आपको कुछ पता है तो आप भी शेयर करते रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स पूछिएगा। बाय।